हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी में हमने हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर, यहाँ पर एक टॉपिक उठाया है अलंकार। इससे पहले आपने यहाँ पर आपके समास पढ़े हैं, समास के भेद पढ़े हैं। अलंकार क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में आपको अलंकार की परिभाषा लिखाई थी, अलंकार को समझाया था। अलंकार काव्य में काव्य की शोभा को बढ़ाने का काम आता है कि हम काव्य में क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं और उस काव्य की शोभा को हम बढ़ाते हैं। तो अलंकार का अर्थ क्या है, आभूषण, अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले साधनों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। जिस प्रकार से स्त्री जो है आभूषणों का प्रयोग करती है, ऐसे ही काव्य में जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वो उन आभूषणों की तरह प्रतीत होता है। जैसे कि एक स्त्री जो है आभूषणों का प्रयोग करती है और वो सुंदर दिखती है, ऐसे ही काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है और वो काव्य रचना भी आपकी सुंदर दिखती है, उसकी सौंदर्यता बढ़ती है ना। तो यहाँ हमने लिखा है आपको कि अलंकार के प्रयोग से जो आपकी काव्य रचना है उसमें चार चांद वो लगा देता है। कवि गण कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। जो कवि होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, वो क्या करते हैं, देखिए मनुष्य का गुण क्या होता है, वो अपनी हर चीज को अच्छे से रखना चाहता है, उसे सुंदर देखना चाहता है, उसे सुंदर बनाना चाहता है। तो इन्हीं गुणों के कारण जो है मनुष्य को जो है क्या कहा गया है, वो जो है अपनी कविताओं को भी, क्योंकि कवि भी एक मनुष्य है, वो भी जो है अपनी कविताओं को सुंदर बनाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, अलंकार का प्रयोग करेगा। ठीक है। अलंकार जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के आपको हमने दो भेद बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा जिस काव्य रचना की शोभा बढ़ती है वो आपका शब्दालंकार, और अर्थ के द्वारा जिस काव्य रचना की शोभा बढ़ती है वो आपका शब्दालंकार, अर्थालंकार कहलाता है। तो हम यहाँ पर शब्दालंकार पढ़ रही थी। शब्दालंकार भाषा के व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग कर वाक्य की छंद, गति और अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। इस अलंकार में शब्दों के चयन और संगठन से वाक्य प्रभावशाली बनता है, भाषा की सामर्थ्यता को उजागर करता है। ठीक है ना। चलिएगा, शब्दालंकार भाषा के व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग कर वाक्य की छंद, गति और अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। इस अलंकार में शब्दों के चयन और संगठन से वाक्य प्रभावशाली बनता है और भाषा की सामर्थ्य को उजागर करता है। ठीक है। तो ये आपका शब्दालंकार है। लेकिन शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, मेलोडिक प्रभाव होता है, एक सरल रैखिक जो गति होती है ना, उसे मेलोडिक प्रभाव कहते हैं। जब आप एक ही र र र र र करेंगे तो आपकी जो ध्वनि होगी, जो गति होगी आपके गाने की या बोलने की, वो एक सरल रैखिक गति में होगी। क्योंकि इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो इसमें जो है मेलोडिक प्रभाव पैदा करता है ये, है ना। तो यहाँ समान ध्वनि के साथ मेलोडिक प्रभाव पैदा होता है, एक सरल रैखिक जो है गति इसमें जो है आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आपका यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार में आप शब्दों की आवृत्ति करते हैं, लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ हैं वो हर बार अलग अलग होते हैं। तो हमने यहाँ आपको लिखाया था कि शब्दालंकार आपके तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तो आइए इनको भी हमने यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है और उस आवृत्ति से उस काव्य की एक तो सुंदरता बढ़ती है और साथ में उसमें मेलोडिक गति प्राप्त होती है, एक सरल रैखिक जो है गति उसमें आ जाती है। यह अलंकार वर्ण समानार्थी शब्दों के विकल्पों में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए, चारु चंद्र की चंचल किरणी खेल रही थी जल थल। तो आप देख पा रहे हैं चौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है।
चारू में चौ आया है, चंद्र में चौ आया है, चंचल में चौ आया है। एक ही वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो चौ वर्ण की आवृत्ति से वाक्य की गति में सम गति प्राप्त होती है। अन्य उदाहरण भी है इसके, रघुपति राघव राजा राम। 4 बार ये राम अलग है, ये 4 बार यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई है, र र र र। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चारुचंद्र की हम पढ़ चुके हैं। मुदित महीपति मंदिर आई, मौ वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मौ वर्ण की यहाँ पर भी आवृत्ति हुई है। मौ 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 3 बार मौ वर्ण की आवृत्ति हुई है। मैया में मौ, मोरी में मौ, मैं और माखन, यहाँ पर भी मौ वर्ण की ही आवृत्ति हो रही है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार एक प्रकार का अलंकार है जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक शब्द 2 बार आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ जो हैं अलग अलग होते हैं, है ना। तो अर्थ प्रभाव प्रतिभावान और प्रतिरूपी होता है, जिससे भाषा में रुचिकर और विचित्रता आ जाती है। देखिए हमने लिखा कनक कनक तै 100 गुनी मादकता अधिकाई। सोना जो है धतूरे से, एक अर्थ जो है सोना है और दूसरा धतूरे से है। सोना उस धतूरे से क्या है, 100 गुना जो है वो नशीला पदार्थ है। क्यों, सोना अर्थात धन का जिसको जो है अहंकार हो जाए, वो जो है उस धतूरे के नशे से जो है वो कई 100 गुना उससे क्या है, प्रभावशाली है। ठीक है, तो यहाँ पहले शब्द में कनक और कनक 2 बार कनक आया है, लेकिन दोनों ही बार कनक का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। एक बार सोना और दूसरी बार धतूरा है ना। तो ये आपका क्या है, यमक अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए एक बार धातु धतूरा है ये, और स्वर्ण दोनों अर्थों में वाक्य में संवादित किया गया है। श्वेत अलंकार है। नेक्स्ट आप लिखिएगा, इसको हेडिंग डालिएगा, श्लेष अलंकार, सॉरी श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार एक अलंकार है जिसमें वाक्य में दोहरापन या अद्वितीयता दिखाई जाती है। इसमें 2 प्रकार के अर्थ होते हैं जो वाक्य को मजेदार और प्रतिरूपी बनाते हैं। हमने कनक कनक लिखा, देखो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कनक कनक, इससे पहले जो हमने यमक अलंकार पढ़ा, और जब आपने 2 बार कनक कनक बोला तो लय भी अच्छी आ रही है, कनक कनक तै 100 गुनी मादकता अधिकार। तो ये जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है क्या, ये यमक अलंकार प्रयोग हुआ है। एक ही शब्द के 2 अर्थ अलग अलग हैं, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें जो है 2 प्रकार के अर्थ होते हैं, यानी जो वाक्य को मजेदार और प्रतिरूपी बनाते हैं। यह अलंकार भाषा में खास पहचान बनाता है और पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, जब आप कविताएं पढ़ते हैं तो उसका अर्थ कुछ और होता है लेकिन भाव कुछ और होता है ना। सीधे अगर हम अर्थ की बात करें, लेकिन उस कविता में कुछ भाव होते हैं, उन भावार्थ को आप पढ़ते हैं ना कविता के बाद, तो वो भाव जो है कुछ अलग होता है उसका। तो ये जो है बहुत ज्यादा प्रयोग होता है श्लेष अलंकार। और जैसे यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चूर। ठीक है, तो देखिए यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है, परंतु उसके अर्थ जो हैं अलग अलग प्रसंग में अलग अलग हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। तो यहाँ जो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर, इसका अर्थ क्या है दूसरे में। पानी के देखिए यहाँ पर अर्थ क्या क्या है। पानी अर्थ इसका क्या हो जाता है, चमक से। तो यहाँ देखिए आप अलग अलग इसके अर्थ आए हैं पानी के। एक मोती के अर्थ में वो चमक से है, मानुष के अर्थ में पानी का यहाँ इज्जत से है, और चून यानी कि जल
आटा जो है जल के लिए। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अब जो हमने यहाँ दोहा लिखा है, रहीमन, रहीम दास जी का दोहा है, क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। तो यहाँ रहीम दास जी का ये प्रसिद्ध दोहा है, जिसका अर्थ क्या है? पानी की तरह अपना सम्मान अर्थात विनम्रता बचाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी या बिना सम्मान के सब कुछ व्यर्थ है। इस दोहे में पानी के 3 अर्थ हैं। जल अर्थात अनाज और मोती के लिए, आभा या चमक मोती के लिए, और विनम्रता मनुष्य के लिए। तो 3 अर्थ यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो वो 3 अर्थ कौन कौन से हैं? जल, अनाज और मोती के लिए, ठीक है, अनाज और मोती के लिए। आभा या चमक जो है वो भी मोती के लिए, और विनम्रता मनुष्य के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है एक ही शब्द के, पानी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ है ना, इसलिए यहाँ पर ये आपका श्लेष अलंकार है, ठीक है ना। तो इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। जल जो है चून या आटा या अनाज के संदर्भ में कहा गया है। चमक मोती के संबंध में कहा गया है कि मोती में क्या होती है? चमक होती है, ठीक है। और मनुष्य के संबंध में क्या कहा गया है? वो इज्जत के लिए, क्योंकि मनुष्य के लिए जो है इज्जत अगर उसके पास है, उसका सम्मान है, उसका आत्मसम्मान है, तो सब कुछ है। तो मनुष्य के संबंध में उसके इज्जत के लिए कहा गया है, उसके सम्मान के लिए कहा गया है। मोती के लिए पानी शब्द चमक के लिए कहा गया है। चून यानी आटा या अनाज के लिए जल के लिए कहा गया है। तो इस पानी का यहाँ 3 अर्थ आया है, एक चमक के लिए, दूसरा इज्जत के लिए, और तीसरा जल के लिए। तो चमक किस में होनी चाहिए? मोती में होनी चाहिए। मनुष्य के लिए उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका जो है स्वाभिमान, उसकी इज्जत होनी चाहिए। और आटा या अनाज के संबंध में जल का यहाँ पर अर्थ आया हुआ है, इसलिए इसमें जो है एक शब्द का 3 अर्थ आया है। क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखिए। रहीम दास जी क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को बचाना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ बेकार है, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने पर कोई नहीं बच पाता है। मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और आटा, ठीक है। तो मोती मानुष चून यानी कि मोती यानी कि जो इसमें चमक होती है, मानुष यानी कि मनुष्य के लिए कहा गया है। चून जिसे कहते हैं, आटा कहते हैं ना, आटा अनाज, तो उसके लिए पानी, जल की आवश्यकता होती है। पानी गए ना उबरे, पानी के बिना सब जो है बेकार है। अब कौन कौन बेकार है? ये जो मोती है, इस मोती में अगर चमक ना हो तो मोती मोती नहीं कहलाएगा। मनुष्य में अगर इज्जत ना हो तो मनुष्य जो है मनुष्य नहीं कहलाएगा। और अगर इस आटे को अगर पानी ना दे तो इससे आप रोटी ना बना पाएंगे। तो यहाँ पर इस पानी शब्द के 3 अर्थ आए हुए हैं। पहला, चमक के लिए, मोती के संदर्भ में चमक। अगर मोती में चमक ना हो तो वो मोती मोती कहलाएगा, उसका मोल ही नहीं होगा, वो मोती जो है व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे, पानी के बिना सब व्यर्थ है, ठीक है। पानी मोती के लिए, चमक के लिए कहा गया है। आप देखिए मोती में पानी का जो पानी शब्द है वो चमक से इसका अर्थ है। मनुष्य के लिए उसकी इज्जत से है, जो मनुष्य है उसके लिए इज्जत या सम्मान की बात की जाती है। यदि इंसान की इज्जत है तो वो जो है जिंदा है, इज्जत नहीं है तो वो जो है मृत के समान है। और ऐसे ही आटे को आप क्या कर लेंगे? देखो, जब तक आप उस आटे में जल ना मिलाएंगे तो रोटी कैसे बन पाएगी? तो 3 अर्थ आए हुए हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं आपको? इसके लिए आपको इस दोहे का अर्थ भी जानना है। तो चाहे तो आप इस दोहे का अर्थ लिख सकते हैं, ताकि आपको, रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को बचाए रखना चाहिए,
बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ बेकार है। और पानी गए न उभरे, पानी के चले जाने पर कोई नहीं बच पाता है। कौन कौन? मोती मानुष और चून। मोती में चमक ना हो, तो देखो मोती में पानी की जब हम बात करें, जल की बात करें, तो उसकी बात नहीं की गई है। मोती के बिना जो है, अगर यदि पानी चला गया, यानी कि मोती से चमक चली गई, तो वो मोती बेकार है। मनुष्य से इज्जत चली गई तो वो मनुष्य बेकार है। और अगर किसी आटे में पानी ना हो तो वो आटा भी बेकार ही है। अगर उस आटे में पानी ना मिला जाए तो आप उसको खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। आपको लिए पानी चाहिए, फिर आप उससे रोटी बना पाएंगे। तो इन सब के लिए पानी के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ चमक से है, यहाँ इज्जत से है, और यहाँ जल से है। ठीक है, चलिए इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ आए हैं। मोती के लिए चमक से अर्थ है, मनुष्य के लिए इज्जत से अर्थ है, और आटा जो चून कहा गया है उसके लिए जल यानी। ठीक है, अर्थ क्या था? अर्थ देख लें कि रहीम ने पानी राखिए। रहीम गाजी कह रहे पानी को बचाए रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब बेकार है। ठीक है, यदि पानी चला गया, पानी गए ना उभरे, पानी चला गया तो सब कुछ चला गया। मोती मानुष सून, ये सब जो है चला गया। जैसे मोती का मूल्य खत्म हो जाएगा, मोती से चमक चली गई, तो पानी, यहाँ मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या है? चमक से है। मनुष्य के लिए इज्जत से है, और चून यानी आटे के लिए जल से है। तो तीन अर्थ निकले हैं इस पानी का। इस पानी के तीन अर्थ निकले हैं। एक अर्थ चमक से है, जो मोती के लिए कहा गया है। ठीक है, दूसरा अर्थ इज्जत से है, जो मनुष्य के लिए कहा गया है, क्योंकि मनुष्य में इज्जत ना हो तो वो मनुष्य बेकार है, व्यर्थ है। और चून यानी आटे के लिए, जल के लिए। अगर आटे में जल ना मिलाए जाए तो क्या आप उस आटे को खा पाएंगे? खा लेंगे उस आटे को? नहीं खा पाएंगे। जल चाहिए, उसको आप गूंथेंगे, फिर आप क्या करेंगे? उसकी रोटियां बनाएंगे, तभी आप खा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तीन अलग अलग अर्थ आए हैं पानी के। इसलिए देखो कितनी सुंदरता से इस दोहे में जो है पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैंने कहा ना, एक तो डायरेक्ट अर्थ होता है जब आप दोहा पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं, और एक उसका भावार्थ है। भाव क्या कहते हैं यहाँ रहीम दास जी? कि हमें जो है अपनी इज्जत को बचाए रखना चाहिए, मोती में चमक होनी चाहिए, और आटे में जो है पानी की जरूरत होती है, तब जा करके जो है वो आटा आपका प्रयोग का होगा, नहीं तो वो सब व्यर्थ है। ठीक है, चलिएगा इतना लिख लीजिए। तो ये थे आपके शब्दालंकार के तीन भेद। इसमें हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा। अनुप्रास अलंकार में हमने क्या कहा? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। दूसरा हमने आपको कहा यमक अलंकार। यमक अलंकार कनक कनक तय, दो एक शब्द बार बार आएंगे, शब्दों की आवृत्ति होगी, लेकिन हर बार शब्द के अलग अलग अर्थ होंगे। और श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। जैसे यहाँ चमक, इज्जत और जल से है पानी का अर्थ, तो तीन अर्थ आए हैं एक ही शब्द के। एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ है ना, यानी कि जितनी बार शब्द आता है उतनी बार अलग अलग अर्थ। ये तो आपका यमक अलंकार। और एक शब्द के तीन अर्थ, तो इसलिए इस दोहे को भी आप रट लीजिएगा, इसको भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। और उसके बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये श्लेष अलंकार के लिए। और नेक्स्ट आप लिखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार, चलिए अब अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार वह अलंकार है जिसमें शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ में विवेकशीलता दिखाई जाती। इस अलंकार में वाक्य में छिपी मतलब की पहचान होती है, जिससे भाषा में एक प्रकार का अद्वितीयता जो है उसमें उत्पन्न होती है। यानी कि अब आप सीधे हम शब्दों में कहें कि आपके अर्थों में जो है यहाँ पर क्या होते हैं? अलंकार होती है, एक जो है विचित्रता होती है, अर्थ जो है इस प्रकार से होते हैं इसके। ठीक है ना, तो लिखिएगा अर्थालंकार वह अलंकार है जिसमें शब्दों या वाक्यांशों, शब्द हो सकते हैं या कोई वाक्यांश हो सकता है, के अर्थ में विवेकशीलता दिखाई जाती है। इस अलंकार में वाक्य में छिपी मतलब की पहचान होती है, यानी कि आपको उस काव्यांश का अर्थ आना चाहिए। अर्थों को पढ़ करके, अर्थों को समझने के बाद ही आप अलंकार की पहचान कर पाएंगे, है ना। इससे पहले क्या था? देखिए श्लेष अलंकार के लिए भी आपको अर्थ आना चाहिए था, उसका भावार्थ आना चाहिए था कि यहाँ पर
क्या कहना चाहते हैं कवि, क्या बताना चाहते हैं इस दोहे में या इस कविता में या इस जो भी आपके पास है, ठीक है। तो इसमें भी आपको अर्थ, जिसका नाम ही अर्थालंकार है, तो इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर दोहे का या कविता का उसका अर्थ आपको आना चाहिए, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि इसमें ये वाला अलंकार है। तो लिख लीजिएगा, अर्थालंकार वह अलंकार है जिसमें शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ में विवेकशीलता दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के यहाँ पर आपको कुछ भेद बताए गए हैं, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो शब्दालंकार के भेद लिखेंगे आप। उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और आपका मानवीकरण अलंकार। और नेक्स्ट क्लास में इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आप लिख लीजिएगा कि आपके जो अर्थालंकार हैं इसके अलग अलग भेद हैं, 5 भेद यहाँ बताए गए हैं आपके सिलेबस में। तो लिखिएगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, लिख लीजिएगा इसे, अर्थालंकार के भेद। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इन अलंकारों को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको शब्दालंकार समझ में आया होगा। अर्थालंकार को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।